मैंने मेरी कोचिंग की जर्नी में देखा है कि बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं और ये बोलते हैं कि मैम हमारा वेट स्टक हो चुका है। हम प्रॉपर डाइट फॉलो कर रहे हैं, हर चीज़ को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, बट हमारा वेट चेंज हो ही नहीं रहा है, हमारा वेट कम ही नहीं हो रहा है। और जब मैंने उनका रूटीन, उनका लाइफस्टाइल, हर चीज़ मैंने जब चेक करा तो समझ में आया कि उनमें से सिर्फ 15 to 20% ऐसे क्लाइंट्स थे जिनका रियल मायने में वेट स्टक था। बाकी के सारे क्लाइंट्स का वेट स्टक कभी था ही नहीं, कभी प्लाटो आया ही नहीं था। तो वो कौन-कौन सी अपने डाइट में, अपने रूटीन में मिस्टेक कर रहे थे, जिनकी वजह से उनका वेट कम ही नहीं हो रहा था, आज के वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। और अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अच्छे से डाइट को फॉलो कर रहे हैं और आपका वेट स्टक हो चुका है, अब कम नहीं हो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो चलो, मैं अभी आपसे है ना कुछ 5 सवाल पूछना चाहूँगी, उसको आपको खुद से आंसर देना है। सबसे फर्स्ट सवाल, क्या पूरे दिन के अंदर आपकी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, वो कंप्लीट हो रही है या नहीं? सेकंड सवाल, आपका जो खाना है वो आप मेज़र करके खा रहे हैं या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्वांटिटी मेरे लिए सही है और वो क्वांटिटी आप ले रहे हैं? तीसरा सवाल, पिछले 1 महीने के अंदर आपने कोई एक प्लान है जो कंटिन्यूअस 10 दिन तक आपने फ़ॉलो किया है उसको बिना कोई चीट किए? चौथा सवाल, क्या पिछले 15 दिन के अंदर आपने एक भी चीट मील खाया है या नहीं? और जो लास्ट सवाल है वो ये है कि आपका जो पूरा वीक होता है, उसमें आपका वीकेंड्स के अंदर आपका डाइट चेंज होता है या फिर सेम डाइट आप सातों दिन फॉलो करते हैं? अगर आपका प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं हो रहा है या पूरे वीक में आपका डाइट चेंज होता है वीकडेज़ पे और वीकेंड पे। तीसरा सवाल, आप अपने खाने को मेज़र करके नहीं खा रहे हो, सिर्फ़ आपको लग रहा है कि सही है इसलिए आप खा रहे हो। पिछले 10 दिन में ऐसा कोई डाइट नहीं है जो आपने प्रॉपर फ़ॉलो किया है, और दूसरा है कि 15 दिन के अंदर आपने कोई भी एक भी चीट मील लिया है। इसका मतलब ये है कि आपका वेट स्टक नहीं है, आपने सही प्लान को कंटिन्यूअस फ़ॉलो किया ही नहीं है। तो सबसे पहले वेट स्टक है, वेट प्लाटो है, ये समझने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है, क्या हम सही प्लान को फ़ॉलो कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एक और गलती है जो अक्सर क्लाइंट्स करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि जैसे एग्जांपल कि वो 1200 कैलोरीज़ का कोई प्लान फ़ॉलो कर रहे हैं, तो वो सारे जो मील्स का है वो कैलोरीज़ काउंट कर लेते हैं। बट कुछ-कुछ चीज़ें बहुत मैटर करती है कि जैसे अगर आप चाय, कॉफ़ी पी रहे हो तो उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसके अंदर आपने शुगर ऐड किया है उसकी क्वांटिटी कितनी है, आप खाना बनाने के लिए जब ऑयल यूज़ कर रहे हो तो आपने कितना एक्स्ट्रा ऑयल उसके अंदर डाला है, उसकी कैलोरीज़ भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप पूरे दिन के अंदर थोड़ा स्नैकिंग के लिए आप अगर बिस्कुट खा रहे हो, आप रस्क खा रहे हो, थोड़ी-सी नमकीन खा रहे हो, थोड़े से पीनट्स लेके खा रहे हो, तो आपको लग रहा है कि इतनी सी सारी चीज़ों से क्या ही हो जाएगा। बट ये सारी जो हिडन कैलोरीज़ है वो कहीं न कहीं हमारे रिज़ल्ट को बिगाड़ती है। बहुत सारी फीमेल्स जब खाना बनाते हैं तो उस खाने को टेस्ट करने के लिए भी, जब वो खाना टेस्ट करते हैं उसमें भी बहुत सारी कैलोरीज़ जाती है बॉडी के अंदर, बट हम उसको काउंट ही नहीं करते हैं। तो ये सारी जो हिडन कैलोरीज़ है उसकी वजह से भी हमारा रिज़ल्ट बिगड़ता है। हमें ऐसा लग रहा है कि हम प्रॉपर फ़ॉलो कर रहे हैं, बट ये सारी कैलोरीज़ हमारे पूरे दिन के अंदर ऐड हो रही है और इसी की वजह से हमारा रिज़ल्ट भी नहीं आ पा रहा है। एक और चीज़ अक्सर मैंने बहुत सारी महिलाओं में देखी है कि उनका जो वेट है वो पिछले कुछ दिनों से सेम आता है और उनको ऐसा लगता है कि वेट स्टक हो गया है। बट मे बी हो सकता है कि वाटर रिटेंशन हो, मे बी हो सकता है कि आपके खाने में ज़्यादा सोल्ट जा रहा हो, और हमारी बॉडी जैसे पूरे महीने चेंज होती रहती है तो हार्मोन्स की वजह से भी ऐसा होता है कि वेट हमारा स्टक होता है, हमारा वेट कम नहीं हो रहा है, बट वो प्लाटो नहीं होता है। इन सारी चीज़ों की वजह से भी हमारा वेट स्टक होता है। एक और चीज़ है जो हमारी लाइफ़स्टाइल होती है, जैसे हमारा जो स्ट्रेस हो गया, हमारी जो स्लीप हो गई, अगर हमारी स्लीप भी प्रॉपर नहीं है, तब भी आप जो रिज़ल्ट चाहते हो, आपको रिज़ल्ट नहीं मिल पाएगा। अगर आप लेट नाइट खाना खा रहे हो, तब भी आपको ये इश्यू हो सकता है। आपका वाटर इंटेक सही नहीं है, तब भी आपको सेम इश्यू फेस करना हो सकता है। तो हमें हमारे लाइफ़स्टाइल में भी चेंजेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर बार सिर्फ़ डाइट और एक्सरसाइज़ पे ही फ़ोकस करने से बेटर है कि इन सारी चीज़ों पर भी हमें प्रॉपर ध्यान देना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि इन सारी चीज़ों की वजह से आपका वेट स्टक हो रहा है, तो आपको इसको सबसे पहले चेंज करने की ज़रूरत है, ना कि डाइट को चेंज करने की ज़रूरत है। एक और जो गलती करते हैं क्लाइंट सबसे ज़्यादा, कि हर एक दिन नया-नया डाइट फ़ॉलो करते हैं। कभी कीटो डाइट ले लिया, कभी डिटॉक्स डाइट ले लिया, कभी फ्रूट डाइट ले लिया, कभी फास्टिंग कर लिया। वो सेलिब्रिटी ये डाइट को फ़ॉलो करके रिज़ल्ट लेके आ रहा है, तो कुछ दिन उस डाइट को फ़ॉलो कर लिया। हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी डाइट को अगर आप जब तक रेगुलर कंटिन्यूअसली फॉलो नहीं करोगे, आपको रिजल्ट नहीं आएगा जैसा आपको चाहिए। आप अगर बार-बार अपने डाइट को चेंज करते रहेंगे, तो आपका रिजल्ट बिगड़ेगा। सो जो भी डाइट को फॉलो कर रहे हो, आप अच्छे से उस डाइट को फॉलो करिए, तभी आप समझ पाएँगे कि आपका सही में प्लाटो आया भी है या फिर नहीं आया है। कभी हमें ऐसा लगता है कि वेट मशीन पे अगर चेंज नहीं हो रहा है, तो हमें ऐसा लगता है कि प्लाटो आ चुका है। बट नहीं, इन सारी गलतियों की वजह से भी हमारा वेट कम नहीं होता।
और एक और चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमें कभी-कभी है ना, जो हमारा जो बॉडी का मेज़रमेंट है ना, उस पे भी ज़्यादा फ़ोकस करना है। मेबी शायद मशीन पे वो वेट सेम आ रहा हो, बट शायद आपका बॉडी चेंज हो रहा है उसके अंदर से। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आपकी बॉडी में से फैट कम हो रहा है, मसल्स बिल्ड हो रहा है, तो इसकी वजह से कभी मशीन पे वो वेट कम होते हुए नहीं दिख रहा है। बट आपको फ़ील करना है, क्या जो आप पहले कपड़े पहन रहे थे, वो कपड़े क्या आपको अच्छे से आ रहे हैं? पहले जो बहुत ज़्यादा टाइट हो रहे थे, क्या उस आपको अच्छे से आप उस कपड़े को वेयर कर पा रहे हैं? ये सारी चीज़ें भी आपको नोट करनी है। आपके इंच लॉस हो रहे हैं, आपको फ़ील होता है, जब हमारी बॉडी में से इंच लॉस होता है ना, तो हमें अपने आप फ़ील होने लग जाता है, तो ये चीज़ भी आपको नोट करना है। आपको मेज़रमेंट करना है, आपको वीकली बेसिस पे आपको अपना मेज़रमेंट करना है कि क्या आपका इंच लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप लाइट फ़ील कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आपका ब्लोटिंग कम हो रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है हमारे रिज़ल्ट के अंदर। सो इस तरीके से भी हमारे वेट को, हमारे रिज़ल्ट को, प्रोग्रेस को ट्रैक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे क्लाइंट थे जो ये बोल रहे थे कि पिछले उनका 15 दिन से बिल्कुल भी रिज़ल्ट कम नहीं आया है, सेम वेट आ रहा था और मैम वो सेम चीज़ की कंप्लेन कर रहे थे कि मैम मेरा वेट कम नहीं हो रहा है। तो मैंने हर चीज़ चेक करी उनकी और मैंने उनका कोई डाइट चेंज नहीं किया, मैंने उनका ऑयल कम करवाया। उनका बेबी छोटा था तो उनको एक आदत थी कि थोड़ा-थोड़ा खाना टेस्ट करने की आदत थी, वो टेस्टिंग मैंने कम करवाई। उनके जो चलते-फिरते कुछ चीज़ें खाने की आदत थी, वो मैंने कम करवाई। इस तरह से उनकी जो हिडन कैलोरीज़ थी, वो ही 300-400 से ज़्यादा कैलोरी तो उनकी बॉडी में जा रही थी। तो उसको चेंज करवाया और सेम प्लान को उन्होंने फ़ॉलो किया और कुछ ही दिन के अंदर उनका वेट गिरना शुरू हो गया। सो कभी-कभी हमें प्लान चेंज करने की ज़रूरत नहीं रहती, हमें सिर्फ़ चेक करने की ज़रूरत रहती है, क्या सही मायने में हमारा वेट स्टक है या नहीं। और मोस्टली बहुत सारे क्लाइंट का सही मायने में वेट स्टक होता ही नहीं है। बस ये छोटी-छोटी गलती कर रहे होते हैं, उसको चेंज करने की ज़रूरत होती है। सो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल रहा होगा, कुछ चीज़ें आपको समझ में आई होगी, जो आपके आगे की जर्नी के लिए हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और उसी के साथ में सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम वापस मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय।